इसीलिए कृष्ण जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी गीता में। लेकिन गीता को पढ़ने वाले ही गीता को समझ नहीं पाए। उसमें बिल्कुल साफ बोला है, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। जैसे मैं कहूं कि भैया ये दो बोतलें पड़ी हैं, एक में विष, एक में अमृत। अब अगर तुम विष को पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे। और अगर अमृत को पी लोगे तो कभी मर ही नहीं सकते। दो ही चीजें हैं, या असत या सत्य। कई लोग कहते हैं इस दुनिया में कुछ असत नहीं है, जो है प्रभु है। कहते हैं सृष्टि कर्ता और सृष्टि ये दोनों प्रभु ही हैं, एक ही रूप है, यानी प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं। उन मूर्खों को मैं ये कहना चाहता हूं, गीता दोबारा से पढ़ो। उसमें लिखा है जो मेरी माया को, त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो कहां जाते हैं? वो नरकों में जाते हैं, वो गर्भों में जाते हैं। तो फिर जब उन्होंने बोला कि मेरी त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते, इसका मतलब त्रिगुणी माया परमात्मा नहीं है। अगर परमात्मा त्रिगुणी माया भी है, यानी सब कुछ परमात्मा है, तो फिर खोज किसकी है? खोज तो होनी ही नहीं चाहिए। जो है ठीक है, फिर क्यों बार बार अवतार धारण किए जा रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है? फिर पाप और पुण्य क्यों हो रहा है? जो हो रहा है ठीक है। गोली मारने वाला भी प्रभु है, गोली खाने वाला भी प्रभु है, फिर क्यों हल्ला मचाते हो? सत्य की जीत हो गई, फिर तो सत्य जीतने वाला भी प्रभु है और असत्य वाला भी प्रभु है, फिर काहे का झगड़ा है? लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता। कई तो ऐसे ऐसे आ गए यूट्यूब पे, कहते हैं मंजिल नाम की कोई चीज होती नहीं है, सफर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, सफर ही मंजिल है। अब बताओ, एक से एक धुरंधर बैठे हैं। अब सफर मंजिल किसके लिए है? जैसे तुम अपना घर भूल जाओ, अब क्या करोगे? चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और चलते ही जाओ, कभी घर ना पहुंच पाओ और कहो जी सड़क ही हमारा घर है। ठीक है, सड़क भी घर है लोगों का, देखो उनकी शक्लें। जिन लोगों का घर सड़क हो जाती है उनकी शक्लें देखो जाके। जो सड़क के किनारे सो रहे हैं उनको पूछो घर कहाँ है? यही घर है, सड़क ही हमारी मंजिल है। ठीक है भैया, तो सो आराम से, रात में कोई गाड़ी चढ़ जाएगी फिर देखते हैं क्या। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हुए हैं। अब साहिब क्या कह रहे हैं? अब ये लोग एक चीज और बोल देते हैं, ये कहते हैं कि परमात्मा को कोई खोज ही नहीं सकता, परमात्मा तो अनंत है, तुम बस चलते जाओ, परमात्मा कभी खत्म ही नहीं होगा। तो भैया चले ही क्यों रहे हो? जहां खड़े हो वहां पे भी तो परमात्मा ही होगा ना फिर चले ही क्यों रहे हो? फिर कहते हैं बिल्कुल सही, नहीं चलना ही मुक्ति है। ये YouTube चैनल कई ऐसे चल पड़े हैं जिनका मैंने ज्ञान सुना, समझा रहा हूं मैं, जो भरमाते लोगों को। कहते हैं नहीं चलना ही मुक्ति है, जहां हो वहीं स्थिर हो जाओ। अब इसको समझ लो अच्छी तरह, बात तो वो सही कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। यानी वो एक कैदी को, एक तोते को कह रहे हैं जो कैद में पड़ा है कि बेटा स्थिर हो जा, जहां है वहीं रह, तेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे भाई, वो तो कैद में पहले से ही है, और जहां है वहीं रहेगा तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? बोलना ये चाहिए कि बेटा जहां से तू फंस गया है, यहां से निकल के वहीं पहुंच जा जहां तू नहीं फंसा हुआ था, वहां जाके स्थिर हो जा। स्थिर तो मैं तब होऊंगा जब मुझे स्थिरता की गति मिलेगी, स्थिरता का पद मिलेगा। जब मैं आया ही चला चली में हूं तो मैं स्थिर कहां से रहूं? कील को छोड़ के मैं पाट में आ गया, अब मैं पिस रहा हूं। अब ज्ञानी पुरुष कह रहा है कि तू वहां जा जहां से हिलना डुलना ना पड़े, चलना ना पड़े, अचल अवस्था को प्राप्त कर। अब वो इशारा है कील की तरफ, और दाना सोचे कि मैं तो पाट में ही अचल हो जाऊं, यानी मैं जहां हूं वहीं रुक जाऊं। अरे फिर तो मर गया तू,
जहां पर तू पहले था वहां से गिरा कुएं में, अब क्या करना है, जहां तू पहले था वहां पहुंचना है, और वहां पहुंच के फिर कहीं जाना आना नहीं है। वो तेरा निज घर है, वो तेरा निज रूप है, जहां से तू बिछड़ा था, अब तू वो गलती नहीं करना। बस इतना सा ज्ञान। इसको समझने में मैं तो हैरान हूं, जिनको विवेकी पुरुष करते थे वही फंसे पड़े हैं। ऐसा बुरा हाल है। तो ये तभी होता है जब आप सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए साहिब ने बोला, आदि नाम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। आपने समझना है। कुत्ते का ध्यान शीशे में है, यानी कुत्ते का ध्यान माया में है। अब माया से पार कौन होगा, जो अपने ही ध्यान को अपने में लगा ले। उसके पहले तुम्हें क्या जानना पड़ेगा कि तुम हो कहां, तुम इस काया में हो कहां, आंख में हो, कान में हो, नाक में हो, कहां पे हो। कोई कहता जी हम जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, रुक के दिखाना। आज तुम इस काया में हो, अपने आप को रुका हुआ मान रहे हो, इस काया से निकलना मत, रुक के दिखा देना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जो सोच रहे हैं कि मैं जहां हूं वहीं रुक जाऊंगा, ऐसे नहीं रुक जाओगे। तुम्हें तो निकलना पड़ेगा शरीर से, नहीं तो दिखा दो कौन नहीं निकला। तुम्हें अपना निज स्वरूप प्राप्त करना है कि मेरी वो अवस्था कहां थी जब मैं इस काया में नहीं था, वो जगह ढूंढनी है। और वहां पर केवल विहंगम चाल से पहुंचा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नाभि से आया, श्वासों में आया, कंठ में आया, ये नहीं है विहंगम चाल। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। देखो कैसे रटी हुई है लाइनें, यही बोली है हमेशा। आरती में किस किस ने पढ़ाई है, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। देखो सामने पढ़ाए, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। क्या है ज्ञान शब्द सरघाल, ऐसे नहीं समझ में आएगा भाई। ये तब समझ में आता है जब भेदी गुरु आपके जीवन में आ गया और उसने सारे भेद ही खोल दिए। अब आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आपकी मुक्ति आपके हाथ में है। आपकी जो सूरत है, अगर शब्द के अलावा कहीं और टिक गई तो आप बंधन में हो, और अगर आपकी सूरत विहंगम चाल से शब्द में टिक गई तो आप आजाद हो। बस दो ही चीज है, या बंधन या आजाद। तो इसी को समझना है। तो साहिब भी समझा रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी, खुले कपाट। वो दरवाजा खुलेगा जहां से तुम आए थे, वहां से तुम्हारा सफर शुरू हुआ था। और जब तक वो दरवाजा दोबारा खुलेगा नहीं और तुम वापस शब्द में नहीं समा गए, तब तक तुम्हारा सफर कभी खत्म हो ही नहीं सकता। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में गया। इसको समझने में पूरा पूरा जन्म लग जाता है, बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन लोगों के समझ में ही नहीं आता ये बात हो क्या रही है। तो इसी को समझते रहना है अच्छी तरह, और पूरा विवेक लगा के रखना है, विचार करना है। सत्संग हम किसी के सुनने को मना नहीं करते कि पता लगा जैसे वहां चल रहा है नितिन दास के सत्संग सुन लिए तो आपका नाम खंड हो गया, आप दिया अगरबत्ती लगाओ आगे दोबारा नाम शुद्ध होगा। ये हमारे यहाँ ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। आप किसी के भी सत्संग सुन सकते हो, बस अपने विवेक की जो चाबी है उसको अच्छी तरह लगा के रखना, दरवाजे खुले रखना, लुट मत जाना। लुट गया रे व्यापारी परख बिना, बिना परखे कहीं पर भी नहीं जुड़ना है, यहाँ भी नहीं जुड़ना है। कोई कहे कि यहाँ जुड़ जाए तो यहाँ भी नहीं जुड़ना है। पहले पूरी परख करो, खोजबीन करो, पूरा विचार करो, पूरा विवेक लगाओ कि मेरी मुक्ति निज नाम से होगी कि नहीं होगी। अगर होगी, समझ में आ गया तो आ जाओ, नहीं तो लगता है कि मुझे अभी मंत्र ही जपे हैं, मुझे कर्जा उतारना है ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, तो भैया सारी उम्र कर्जा उतारते रह जाओगे। देखो कर्जदार वो होता है जो कर्जा लेता है, और जितना वो लेता है उतना उसको पता होता है। आप बैंक से कर्जा लो, कौन जाएगा कर्जा लेने? बैंक आएगा आपको देने। आप जाओगे कर्जा लेने,
और जितना लोगे उतना आपको पता भी होगा मैं कब तक उतार दूंगा। अब ये लोग जो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी का कर्जा हमने लिया है वो उतारना है, तो हमें बता तो दो कि कितना उतारना है, कितने साल उतारना पड़ेगा। कोई 5 साल जिया तो वो बेचारा 5 साल तक नाम जप पाया, उसका भी कर्जा हो गया पूरा। कोई 20 साल जिया, उसका 20 साल में कर्जा पूरा हो गया। 100 साल जी रहा है, उसका 100 साल में भी नहीं उतर रहा है। कर्जा तो एक जैसा ही होना चाहिए ना हमारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें कर्जदार बना दिया ब्रह्मांड में। कर्जा तो उसका होता है जो हम चीज यूज करते हैं, जैसे हम हवा यूज कर रहे हैं, तो हवा कौन है, कौन सा देवता है, वायुदेव, पवन देव। कितनी बार नाम जपा तुमने पवन देव का, नहीं जपा, तो जिससे कर्जा लिया उसको तो दे नहीं रहे हो, और जिससे नहीं लिया उसको तुम बांट रहे हो। आग जलाते हो, घर में रोटी पकाते हो, गैस सिलेंडर भी अग्नि है, तो कर्जा देते हो ना, किसको देते हो, कितने का आता है सिलेंडर, अरे बिना कर्जे के आ रहा है क्या, कर्जा नहीं खरीद के लेके आते हो। उसके बाद अग्नि यूज करते हो, तो अग्नि जब तुम यूज कर रहे हो तो किसका कर्जा हो गया, अग्निदेव का। पानी पी रहे हो, नदी में से तुमने पानी पी लिया, अभी बोतल 1 लीटर पानी लो तो 20 रुपए की है, नदी में से पी लिया तुमने पानी, अब किसको दोगे कर्जा, किसको दोगे, जल देव को, वरुण देव को। तो क्यों नहीं नाम जप रहे भाई, वरुण देव का नाम जपो। धरती का कर्जा, पूरा दिन खड़े रहते हो बोझा डाल के उसके ऊपर, धरती माता का भी नाम ले लो एक बार। तो ये सब फालतू की बातें हैं। एक तरफ कहते हो काल भगवान हमें किडनैप करके ले आया, अब मैं किडनैप भी हो जाऊं और मैं कर्जा भी दूं, क्या बात है। मतलब पहले हमें पकड़ के लाओ, फिर हमें कहो कि कर्जा भी दे, इसका रूम रेंट दे। मैं थोड़ी नहीं आया भाई, तू लेके आया, तू बना, तू दे। ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को कोई कर्जा वर्जा नहीं देना है। बिना पेमेंट किए आप कुछ प्राप्त ही नहीं कर पा रहे संसार में, आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी ही पड़ रही है। तो केवल और केवल परमात्मा के नाम को जानना है। परमात्मा का नाम ही निज नाम है, ये याद रखना। और परमात्मा का नाम का मतलब ये नहीं कि परमात्मा का कोई नाम जो इंसानों ने बना दिया। परमात्मा का नाम क्या है, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। इतनी सी बात है। मेरा निज नाम ही परमात्मा का नाम है, और मेरे द्वारा बनाए गए, इंसान के द्वारा बनाए गए जितने भी नाम हैं वो निज नाम नहीं है, वो किसी और के नाम है, 52 अक्षरी नाम है। बस इतना सा किया। तो 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। सिमरण और जाप में ये लोग फर्क नहीं कर पाते, क्या होता है जाप, क्या होता है सिमरण। जिस दिन इनको सिमरण और जाप में फर्क पड़ जाएगा, पता लग जाएगा, इनको समझ में आ जाएगा कि देसी घी और डालडा में जमीन आसमान का अंतर होता है। समझ रहे हो। चलो नाम दीक्षा वाले आ जाओ एक एक करके। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।